दोस्तों, हम पिछले 10 साल से हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर को लेकर अलग अपना खुशहाल प्रदेश, छोटा प्रदेश, मरु प्रदेश बनाने की एक मुहिम में लगे हुए हैं। लेकिन बीच में राजनीतिक कारणों से, कई कारणों से अलग अलग मूवमेंट चलते हैं और उसमें हमारा कई बार आंदोलन कमज़ोर हुआ है, कई बार धीमा हुआ है और कई बार हमने बहुत तेज़ी से भी किया है। लेकिन अब दोस्तों, मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि अब आंदोलन कमज़ोर नहीं होगा। अब निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। जो जो भाई इसमें शामिल हो रहा है, आप शामिल होकर के कमेटियां बनाएं और कमेटी बना करके कुछ ना कुछ कार्यक्रम करें। और अब तहसील में जैसे ही आप मीटिंग करोगे, जो इस कार्यकारिणी में शामिल होंगे उस तहसील में मैं आऊँगा और मैं सब मेरे भाइयों के घर उस तहसील में चाय पीने आऊँगा, ताकि मैं आपके परिवार के साथ मैं मिल सकूँ, बातचीत कर सकूँ और एक दूसरे का भाईचारा बढ़ा सकें। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों ने राजनीतिक पार्टियां ज्वाइन की होंगी, लेकिन अगर दूसरी राजनीतिक पार्टियों में जाओगे और नेताओं के पास जाओगे तो वहां पर लोगों के अंदर चर्चा होती है कि ये कौन सी पार्टी का है, कि ये तो फलां नेता का चमचा है, फलां पार्टी का है, फलां। लेकिन अगर मरु प्रदेश की लड़ाई के अंदर आप शामिल होते हो तो आप आंदोलनकारी कहलाओगे। जिस प्रकार आदमी की मौत दो तरीके से होती है। एक आदमी मरता है आत्महत्या करके और एक आदमी शहीद होता है। मौत दोनों की हो रही है, लेकिन इज्जत किसकी होती है? उस शहीद की होती है। इसलिए यहां पर आओगे, यहां पर काम करोगे तो आप आने वाली पीढ़ियां आपको याद करेंगी। आप जिस प्रकार हम भगत सिंह जी की इज्जत करते हैं, जिस प्रकार हम और बड़े हमारे शहीदों की इज्जत करते हैं जिन्होंने इस देश को आजाद कराया था, वैसे ही आपका नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आप हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन मरु प्रदेश बनेगा उस दिन हमारा मुकाबला दुबई के साथ होगा, किसी हरियाणा और किसी दूसरी स्टेट के साथ नहीं होगा। क्योंकि हमारी धरती के अंदर जो चीज़ें हैं वो आपको लंबा टाइम लग जाएगा। अगर मैं बताने लगूं तो कोई ऐसी तहसील नहीं है जिसके अंदर हमारी धरती के अंदर और आकाश में चीज़ नहीं है। हम धूप से बिजली बनाते हैं, हम हवा से बिजली बनाते हैं, हमारे पास परमाणु से लेकर के सब चीज़ हमारी धरती में है। यूरेनियम हमारी धरती के अंदर है, तांबा हमारी धरती के अंदर है, कोयला हमारी धरती के अंदर है। हिंदुस्तान का 21% तेल हम देते हैं। ऐसी कितनी चीज़ें मैं गिना दूं आपको, जो बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन आज भी फिर भी हम पिछड़े हुए हैं। हमें दूसरे प्रदेशों में जाकर के नौकरी करनी पड़ती है और लॉकडाउन में हमें अपने घर आने के लिए तरसना पड़ता है। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य सुधरे और हमारा सुधरे, तो हमारा सुंदर सा प्रदेश मरु प्रदेश बनाने के लिए आप जो शामिल हो रहे हो, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपको कभी ये महसूस नहीं होगा कि जयवीर गोदारा ने धोखा दे दिया, जयवीर गोदारा ने किसी साथ नेता के साथ सेटिंग कर ली। जयवीर गोदारा आपके लिए है। इस मरुभूमि के लिए पैदा हुआ हूं और मरुभूमि के लिए मर जाऊंगा। ना कभी डॉलर से बिकूंगा, ना कोई मेरे को रूबल खरीद सकता है, ना मुझे कोई AK-47 डरा सकती है। मैं अगर डरता हूं तो मेरे साथियों से डरता हूं, विरोधियों से नहीं। जय हिंद, जय मरु प्रदेश।